तासीर रह चुके हैं और कहीं न कहीं एक विधायकी के चुनाव में उतर कर आए हैं और इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या कहिएगा, कैसा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया भाइयों को शुक्रिया करते हैं और कहना ये चाहते हैं कि आपने राजा पंडित को सहयोग करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस आवाज़ को, राजा पंडित जितेंद्र कुमार के आवाज़ को, जो 11 नंबर पर इनको बक्सा छाप मिला है, इसको जन जन तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। तो आप तमाम मीडिया भाइयों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और पालीगंज विधानसभा के जनता से अपील करते हैं कि आपके राजा पंडित बेटा नहीं हैं, बल्कि आपका एक कहने का मतलब है ऐसे कर्णधार हैं कि जो अगर आप जिता करके इनको विधानसभा भेजते हैं तो आपका एक एक काम होगा। जैसा कि हम अभी कोडिहरा में आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्याओं से हम रूबरू हुए हैं। लोकसभा चुनाव भी हम लड़े हैं और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग में 22 प्रत्याशी में 17 को पटकते हुए 5वां स्थान लाए हैं। हम सभी तमाम पालीगंज के मतदाताओं से अपील करेंगे कि राजा पंडित को हाथ मजबूत करें। ये आपका नेता नहीं है, आपका बेटा है। बहुत अच्छा काम करके अगले 5 सालों में ये दिखाने का काम करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो छूट पाएगा इनसे। यही हम चाहते हैं, पालीगंज के जनता से अपील करते हैं कि एक बार इनको मौका दें। इसीलिए मैं इनका समर्थन कर रहा हूं और पुरजोर मेहनत कर रहा हूं इनके लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुणाल प्रजापति हुआ। मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी रहा हूं पाटलिपुत्र लोकसभा 2024 से। आप आर्मी से रिटायर हैं, क्या कहेंगे इनके समर्थन में जो आप जुड़ रहे हैं? कहीं न कहीं क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, आखिर उनके पीछे क्यों नहीं, एक राजा पंडित जी के पीछे क्यों आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमको कहना यह है कि युवा नेता है और जिस गांव में जा रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट के अनुसार हम इनको देख रहे हैं कि आगे का इनका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है और ज़्यादातर युवा इनके साथ सहमति है और हम इनके साथ इसलिए सपोर्ट करने के लिए आए। क्या कहिएगा सर, आप कहीं न कहीं राजा पंडित जी के समर्थन में चल रहे हैं और तमाम लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आप मीडिया वाले को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं राजा पंडित के लिए इसलिए मैदान में उतर के आया हूँ कि मैं राजा पंडित का चेहरा और विद्वान जो ऐसे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति हैं कि समाज में काम हर तरह से अपना अपना ढंग से कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैं देखा हूँ कि पालीगंज विधानसभा में जितने भी चुनाव जीत करके गए हैं, लेकिन पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में कभी घूमने टहलने के लिए आए नहीं हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह से राजा पंडित को समर्थन इस कोडिहरा गांव में मिल रहा है, यहाँ पालीगंज में मिल रहा है, ठीक है, इसलिए मिल रहा है कि कार्य कर रहे हैं, पूर्व से ही कार्य करते आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि राजा पंडित का जो समर्थन जितना लोबी में चल रहा है वो सबसे आगे भी चल रहे हैं पालीगंज विधानसभा में। और अभी मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सभी लोग कह रहे हैं कि राजा पंडित प्रजापति समाज का एक ऐसा लीडर उभर के आया है कि मानव समाज का पहला व्यक्ति ऐसा है, वैज्ञानिक तौर पर उतरे हैं कि सभी लोग इन लोगों को बनाया हुआ मूर्ति को जो पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राजा पंडित जो हम लोग के सामने उतरे हैं, भगवान के रूप में आ गए हैं और इनको माने हम लोग पालीगंज विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे राजा पंडित की ओर से? राजा पंडित की ओर से इसलिए कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो कार्य नहीं हुआ है, जो राजा पंडित यदि विधानसभा में जाते हैं तो हम लोग इनको कार्य करने के लिए उतारू करेंगे और जमीन पर काम करवाएंगे। अच्छा बताइए सर जी, आप जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं और आज जो है आप क्षेत्रीय विधायक राजा पंडित के लिए समर्थन में उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा इनके लिए? आप लोग को पहले तो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं मीडिया कर्मी को, और इसका कार्यभार शिक्षित लड़का ये है, इसलिए हम लोग सोचा कि ना भाई इसके साथ है समर्थन दे। लोगों के हर जगह आज युवा के जरूरत है, रीढ़ है युवा, इसीलिए हम लोग चाहें कि उनका भाई आप समर्थन देकर जहाँ तक मदद करें। क्या लग रहा है पालीगंज विधानसभा जी जीत पाएंगे राजा पंडित? आशा तो करते हैं कि हम जीत पाएंगे। ये कैसा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? बहुत बढ़िया मिल रहा है। और माताएं बहनों सभी को प्रणाम। मैं सुविधा और शांति के लिए उपाय किया है और राजा पंडित को आगे लाने का काम किया है और राजा पंडित बहुत विश्वासी एक
लड़का हैं, नौजवान हैं और इनको पर बहुत विश्वास करने का योग है और सब लोग का उम्मीद मिल रहा है और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक बनेगा वहाँ तक धन मन जन सब लगा करके इनको आगे बढ़ा करके विधानसभा में भेजेंगे और इनको सब तरह से कोई तरह के कमी सुविधा शांति होना चाहिए। जनता को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई जितना भी है, जितना नेता आ रहे हैं सब झूठ आ रहे हैं, लेकिन इनको बात को हम माने हैं कि सच्चाई कुछ दिखा रहे हैं और सबको दिल में जच रहा है बात और उस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे इनको और काम लेंगे इनसे और सब कोई को धन्यवाद करते हैं। और हमारा यही नारा है, राजा पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगी, नक्शा छाप कहाँ रहेगा, आपका नेता कैसा हो, राजा पंडित जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत